गुजरात से सरदार वल्लभ भाई पटेल की चरण पादुकाएं लेकर निकला एक रथ आज प्रदेश के विभिन्न शहरों में भ्रमण करता हुआ मंदसौर में पहुंचा, जहां पर गर्मजोशी के साथ में इस रथ का स्वागत किया गया। इस रथ में चरण पादुकाओं के साथ साथ सरदार पटेल की एक प्रतिमा भी लगी हुई है। मंदसौर पहुंचने पर इस रथ का भव्य और आत्मीय स्वागत किया गया। इस मौके पर नगर के कई गणमान्य व्यक्ति और जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद थे। यह रथ पूरे देश के अंदर भ्रमण करेगा और सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों से आम जनता को अवगत कराएगा। सरदार जी की आई है, आपने भी स्वागत किया है। देखिए, जब पीढ़ी बदलता है तो नई पीढ़ी के ध्यान में रहना चाहिए कि राष्ट्र के प्रति समर्पण क्या था, या हमारा देश कितनी विपदाओं से और किस दौर से निकल कर आया और उनमें राष्ट्र नायकों का रोल क्या था। और इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज सरदार पटेल से जुड़ी ऐसी चीज़ों को प्रदर्शित किया गया, देश भर में बताया गया किस तरीके से उन्होंने रियासतों को और भारत संघ के अंदर सम्मिलित करने का रोल प्ले किया और किस तरीके से उसको प्रमाणीकरण हुआ है। उनके जीवन यात्रा के संस्मरणों को याद रखकर नई पीढ़ी के मन में उत्साह रहता है कि हम अपने देश के प्रति काम करें। आज एक रथ गुजरात से चलकर मध्य प्रदेश होता हुआ पूरे देश के भ्रमण पे निकला है, जिसमें सरदार पटेल की चरण पादुका एवं सरदार पटेल की प्रतिमा है। और रथ पूरे देश का ये भ्रमण करेगा और सरदार पटेल के जो विचार थे उन विचारों को आम जन तक पहुंचाने के लिए ये लक्ष्य इनका रखा गया है। आज ये सरदार पटेल साहब की 150वीं जयंती पर मंदसौर से निकली गुजरात से निकली इस यात्रा का मंदसौर में भारतीय जनता पार्टी परिवार एवं पाटीदार समाज के हमारे सभी पदाधिकारियों का हम गुजरात से जो लेकर आए हैं और उनके ऐसे स्मृति चिन्ह है इसमें जिनके दर्शन किए हैं और माल्य कर उनका स्वागत किया है, जिन्होंने राष्ट्र के प्रति अपना पूरा समर्पण किया है, जिनके राष्ट्र भाव हो, रियासतों को मिलाकर एक भारत को उज्जवल राष्ट्र बनाने की जो काम उनने किया था, यह हम सब के लिए प्रेरणा और संकल्प का विषय है कि हम सब संकल्प प्रेरणा लेकर उस कार्य को और आगे बढ़ाएंगे। आज पूरा परिवार, पाटीदार समाज और भारतीय जनता पार्टी परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन किया। कहाँ तक जाएगा, क्या लक्ष्य रखा गया? ये सरदार एकता यात्रा गुजरात से मध्य प्रदेश में 36 जिले और 40 दिन का ये प्रवास है। इसमें हर समाज के लोगों को जोड़ने के लिए एक आह्वान है और सरदार साहब ने जो 562 जितने रजवाड़ा को एक किया था, वैसे अखंड भारत आज नई पीढ़ी को समझ आवे और वो अखंड भारत रहे, उसके लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरा, इस रथ के अंदर जिस राजवी परिवार ने अपना सब कुछ छोड़ के सरदार साहब के चरणों में दे दिया, तो उनके जो वंशज है उनका हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और जो खेल कूद में जिसने राष्ट्रीय पुरस्कार लिए हैं वो लोग का हम स्वागत करते हैं। स्वतंत्र सेनानी और जो समाज के लिए जिन्होंने दानवीर और जो लोग शहीद परिवार है उनका जो फैमिली है उनका सम्मान करते हैं। तो ये समर्पित सबके लिए जय सरदार, सबके सरदार, ये मेरा नारा है। और ये एकता यात्रा आज मंदसौर है, शाम को नीमच जाएगी और कल आगे के कार्यक्रम है। और कितने किलोमीटर की टोटल यात्रा रहेगी? और ये करीबन 3500 किलोमीटर की यात्रा रहेगी और सरदार साहब की निजी चीज़ों जो 40 साल के बाद ये बाहर आई है कोई म्यूजियम से, तो उनकी जो निजी चरण पादुका जो अपने को इसका दर्शन मिलेगा। दूसरा, उन्होंने 1400 दिन जेलवास रखा था, उसमें जो निजी यूज में आई हुई संदूक और उनका टिफिन और वो एल्यूमिनियम का लोटा, वो सब यहाँ दर्शन के लिए लाए हैं। तो और एक अशोक स्तंभ है जो
3 किलो का गोल्ड का है। तो ये सब दर्शन के लिए लाए, तो सब लोग जुड़े और इसका दर्शन करें। सतीश पटेल, अखिल भारतीय कुर्मी पाटीदार महासभा गुजरात अध्यक्ष। थैंक यू।